बात अब कर लेते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। मौलाना मदनी ने टेरर के मॉड्यूल, डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर विवादित बयान दिया। अरशद मदनी ने कहा कि देश में जो मेयर है, दरअसल वो बयान दे रहे थे, वो विदेश की कंपैरिजन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, मुसलमानों को नीचा हमारे देश में दिखाया जाता है, ये हमारे देश में मुमकिन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता, अगर बन गया है तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना ही पड़ेगा। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। अब अरशद मदनी जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको पता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, कितने आतंकवादी थे, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ उसमें मासूम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? अब मौलाना मदनी ने बयान दिया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध भी किया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मदनी ने अराजकता पैदा करने के लिए ये बयान दिया है। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। अब ये दो बयान आपने सुन लिए जो अरशद मदनी ने कहा। अब सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि आप देश के मुसलमानों को टेरर मॉड्यूल से कैसे जोड़ देते हैं? यहाँ कार्रवाई तो टेररिस्ट पर हुई है ना, यहाँ कार्रवाई तो उन लोगों पर हुई है जो देश में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। अब उसमें विक्टिमाइज करना, मुसलमान है इसलिए उनको सर नहीं उठाने दिया जा रहा है, ये क्यों? जब आप इस तरह से चिन्हित करेंगे तो आप इसका मतलब मुसलमानों को ही धकिया देना चाहते हैं। आपकी अपनी राजनीति है, आप खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। अब प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर नाजिर अहमद गनाई, प्रोफेसर अबू तालिब खान, मोहम्मद आलमगीर, मैं ये नाम कुछ बोल रहा हूँ जो सब वीसी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने केरल में जो अकेला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूं, वो भी एक वाइस चांसलर ही थे। सवाल यहां ये है कि क्या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव, चूंकि अब इनकी ये वाली क्लिप कटेगी और चलेगी कि वो तो वीसी भी नहीं बन सकते, अब कोई ये खोजेगा थोड़ी नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा कि कौन। और जिस पर कार्रवाई हुई, क्या मैं तो कहता हूं मुसलमान होने के बावजूद क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है शायद, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई? नहीं हुई ना।
वो तो आतंकवादी जब वहां से निकल आए तब अब उनको पकड़ा जा रहा है कि भैया तुम्हारा कहां खाता है, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां फ्रॉड करते हो, कहां पैसा दुगना करने की बात करते हो। यहां तो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी थी। और स्थिति यह है कि जिस आदमी को एलजी टर्मिनेट कर देते हैं कश्मीर में, वो आदमी यहां आके डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। जो कानपुर से बर्खास्त होती है वो यहां आके बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों को कोई अलग से स्क्रूटिनी नहीं की जा रही है। जितना भ्रष्टाचार हिंदुओं को करके हो जाएगा उतने में ही मुसलमानों को करके भी हो जाएगा। और इसका मतलब यह कि जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरह से नहीं देखता है उसको। उसमें जब ये मदनी जैसे लोग ऐसी बात करते हैं तो वो दरअसल सचमुच मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक कह के भय फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाना चाह रहे हैं।